अनलॉक इनर पावर प्रकाशक डेली डोज ऑफ बुक्स। हमारे दर्शकों में से 95% ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमारे कार्य को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रेरणा ही हमें और अधिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। अध्याय 1, ऊर्जा प्रबंधन की शक्ति को अनलॉक करना। ऊर्जा प्रबंधन की शक्ति को अनलॉक करना एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो सामान्य सीमाओं से परे जाती है। आपको यह समझने के लिए आमंत्रित करती है कि आपकी उपस्थिति ब्रह्मांड पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे जैसे आप इस रहस्यमय अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, आपको यह एहसास होगा कि आपके विचार, भावनाएं और इरादे केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब नहीं हैं, वे शक्तिशाली बल हैं जो आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यह समझ आपको एक नई दृष्टिकोण देती है जिसमें आप केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता के सक्रिय रचनाकार होते हैं। ऊर्जा को नियंत्रित करने का यह अभ्यास बलपूर्वक नियंत्रण के बजाय सामंजस्य और तालमेल बिठाने का माध्यम है, अपने और दूसरों की भलाई के लिए। ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ है उन सूक्ष्म धाराओं को महसूस करना जो हर वस्तु के भीतर और चारों ओर प्रवाहित होती है और उनसे सचेत और रचनात्मक रूप से संपर्क करना। यह अभ्यास इस समझ पर आधारित है कि ब्रह्मांड की हर चीज समय और स्थान से परे ऊर्जा के जालों से जुड़ी हुई है। जब आप इन संबंधों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, तो आप अपने परिवेश को संतुलन और उपचार की दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के लिए सकारात्मक विचार और भावनाएं भेजते हैं, तो आप दूर से भी उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसी तरह, जब आप अपने मन को शांत कर इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण और पोषक वातावरण बना सकते हैं। यह यात्रा आपको यह भी सिखाती है कि आपके आंतरिक और बाहरी संसार के बीच एक फीडबैक लूप होता है। आपकी आंतरिक अशांति या शांति अकेले नहीं रहती, वह बाहर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इस आपसी जुड़ाव को समझना न केवल सशक्त करता है, बल्कि यह जिम्मेदारी भी लाता है कि आप अपने भीतर सकारात्मकता और शांति को विकसित करें। ऊर्जा प्रबंधन के व्यावहारिक लाभ भी है। यह आपको जीवन की चुनौतियों से अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ निपटने में सहायता करता है। चाहे आप व्यक्तिगत कठिनाइयों, पेशेवर चुनौतियों या संबंधों में उलझनों का सामना कर रहे हों, ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत आपको मानसिक संतुलन प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रबंधन की शक्ति को अनलॉक करना जीवन के प्रति एक गहरी समझ और जुड़ाव को जागृत करता है। यह आपको एक अधिक सजग, उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने की शक्ति देता है। इस कला में पारंगत होकर आप केवल एक कौशल नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों की समझ प्राप्त करते हैं। अध्याय 2, ऊर्जा की मूल बातें समझना। ऊर्जा प्रबंधन की यात्रा पर निकलने से पहले यह आवश्यक है कि आप ऊर्जा के मूल स्वभाव को समझें। एक महत्वपूर्ण और स्पंदनशील शक्ति जो न केवल जीवन को बनाए रखती है, बल्कि ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनी हुई है। यह शक्ति सर्वव्यापक है, जो प्रकृति की लय और मानव अनुभवों को प्रभावित करती है। ऊर्जा एक गतिशील और उत्तरदायी शक्ति है। यह केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि इरादों, भावनाओं और विश्वासों के सूक्ष्म स्तरों पर भी प्रतिक्रिया करती है। यह हमें यह बताती है कि ऊर्जा केवल कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है। एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को जहां केंद्रित करते हैं, ऊर्जा उसी दिशा में कार्य करने लगती है। यह केवल एक आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि भौतिकी और अध्यात्म दोनों के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। ऊर्जा सूरज की गर्मी में, घरों की बिजली में और लोगों की भावनात्मक तरंगों में प्रकट होती है। ऊर्जा के हर रूप, चाहे वह गतिज, तापीय, विद्युत या भावनात्मक हो, आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप इन ऊर्जाओं को संतुलित करना सीखते हैं, तो यह आपके जीवन के भीतर और बाहर गहरे बदलाव ला सकता है। ऊर्जा प्रबंधन की यात्रा स्वयं की यात्रा भी है, अपने भीतर की शक्ति और संभावना को पहचानना। जब आप समझते हैं कि आप इस विशाल ऊर्जा जाल का हिस्सा हैं, तब आप उस व्यक्तिगत और असीम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ सकते हैं। अध्याय 3,
सीमित मान्यताओं से मुक्ति। ऊर्जा प्रबंधन की कला में गहराई से उतरते समय यह आवश्यक है कि आप उन सीमित मान्यताओं को पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं जो आपकी पूरी क्षमता को बाधित करती है। ये मान्यताएं जैसे मैं इस योग्य नहीं हूं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है, या दूसरे मुझसे बेहतर है, आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। ये मान्यताएं अक्सर आपके अनुभवों, पालन पोषण और समाज द्वारा निर्मित होती है, और वे वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि विकृत धारणाएं होती है। इनसे मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। वे कहाँ से आईं? किसने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया? इन विचारों की उत्पत्ति को समझना उन्हें चुनौती देने की पहली सीढ़ी है। हर सीमित मान्यता के बदले एक समर्थक और सशक्त विचार रखें, जैसे मैं इस योग्य नहीं हूं के बदले मैं पूरी तरह से सक्षम और योग्य हूं। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सीखते रहने का दृष्टिकोण अपनाना इन बाधाओं को पार करने में बहुत मदद करता है। हर अनुभव को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझें। यह भय को कम करता है और प्रयोग के लिए मन को खुला करता है। जब आप इन सीमित मान्यताओं को छोड़ते हैं, तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को अधिक गहराई से महसूस करते हैं और ब्रह्मांड से गहरा संबंध बना पाते हैं। अध्याय 4। ऊर्जा प्रबंधन के पीछे का विज्ञान। ऊर्जा प्रबंधन के रहस्यमय क्षेत्र में क्वांटम भौतिकी और प्राचीन ज्ञान का मेल एक ऐसा द्वार खोलता है जहां पारंपरिक विज्ञान की सीमाएं पार की जाती है। यहां ऊर्जा को केवल भौतिक इकाई नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़े हुए जाल के रूप में समझा जाता है, जो हमारे विचारों और इच्छाओं से गहराई से जुड़ा होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन जैसे सिद्धांत बताते हैं कि दो कण इतनी गहराई से जुड़े हो सकते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों। यह पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर एक सार्वभौमिक एकता की ओर इशारा करता है। ऊर्जा प्रबंधन का अभ्यास इस विचार पर आधारित है कि हमारे इरादे भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन में एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है, वैसे ही हमारी मानसिकता भी संभावित परिणामों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखती है। यह विचार को-क्रिएशन की धारणा से जुड़ा है, जहां हमारी चेतना और ब्रह्मांड मिलकर वास्तविकता की रचना करते हैं। प्राचीन परंपराएं भी कहती है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा हर वस्तु में बहती है। यह आधुनिक क्वांटम फील्ड थ्योरी से मेल खाता है, जो कहती है कि ब्रह्मांड में मूल तत्व कण नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अभ्यास करने से न केवल बाहरी परिस्थितियां प्रभावित होती है, बल्कि आपके भीतर भी गहरा परिवर्तन आता है। आत्मचिकित्सा, आंतरिक संतुलन और शांति की प्राप्ति। जब आप ऊर्जा प्रबंधन के विज्ञान को समझते हैं, तो आप न केवल ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीकों को जान पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक जानबूझकर और शक्तिशाली तरीके से जीने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। अध्याय 5। अवरोधों की पहचान और उन्हें मुक्त करना। जब आप ठहराव का अनुभव करते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं या ठोस प्रगति नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर निराशा, चिंता या असहायता जैसी भावनाएं उत्पन्न होती है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं केवल असुविधाएं नहीं हैं, वे गहरे ऊर्जा अवरोधों का संकेत देती है, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह संबंध हो, करियर में उन्नति हो या व्यक्तिगत स्वास्थ्य। इन अवरोधों की पहचान करना और उन्हें मुक्त करना सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपनी गहरी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया का पहला कदम अपने जीवन पर सावधानीपूर्वक विचार करना और यह पहचानना है कि आप कहाँ सबसे कम प्रगति या सबसे अधिक निराशा महसूस करते हैं। शायद यह एक करियर है जो अब आपको संतुष्टि नहीं देता, एक संबंध जो थकावटपूर्ण लगता है, या एक व्यक्तिगत लक्ष्य जो हमेशा दूर लगता है। इन क्षेत्रों की पहचान करना उपचार और विकास की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप इन अवरोधों की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम उन अनुभवों से जुड़ी भावनाओं को स्वीकार करना है। यह चरण अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें संभावित रूप से दर्दनाक भावनाओं का सामना करना पड़ता है। आप पा सकते हैं कि असफलता का डर आपको नए करियर पथ पर चलने से रोक रहा है, या किसी साथी के प्रति अनसुलझा गुस्सा आपके संबंध के विकास में बाधा डाल रहा है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं, चाहे कितनी भी तीव्र हों, ऊर्जा के रूप है। इन भावनाओं को ऊर्जा के रूप में स्वीकार करके आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और यह महसूस करने लगते हैं कि उन्हें बदलने की शक्ति आपके पास है। यह एहसास सशक्तिकरण देता है और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता को खोलने की कुंजी है। इन अवरोधों को मुक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को अपनाने का प्रयास करें, उन्हें बिना निर्णय के पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति दें। यह स्वीकृति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह दमन को रोकता है और ऊर्जा के स्वस्थ प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। एक बार जब आप इन भावनात्मक अवरोधों को स्वीकार और मुक्त कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश के लिए स्थान बनाते हैं। यह स्थान नए अवसरों, संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपजाऊ भूमि बनता है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और परिवर्तित करना सीखते हैं, आप अपने जीवन के मार्ग को अधिक सक्रिय रूप से आकार देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अवरोधों की पहचान और उन्हें मुक्त करने की यात्रा यह समझने के बारे में है कि आप कहाँ अटके हुए हैं, शामिल भावनाओं को समझना और अपनी जागरूकता का उपयोग करके अपनी परिस्थितियों को बदलना। इस प्रक्रिया में महारत हासिल करके आप एक अधिक संतोषजनक जीवन की नींव रखते हैं, जिसमें कम सीमाएं होती है। यह केवल विचारों का अभ्यास नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जिसे कोई भी सही मानसिकता और उपकरणों के साथ अपना सकता है। अध्याय 6। अपनी ऊर्जा आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना। अपनी ऊर्जा आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया एक संगीत वाद्ययंत्र को सही सुर में लाने के समान है, ताकि पूर्ण सामंजस्य प्राप्त हो सके। जिस प्रकार एक संगीतकार अपने वाद्ययंत्र को इच्छित ध्वनि उत्पन्न करने के लिए समायोजित करता है, उसी प्रकार आप अपनी आंतरिक सेटिंग्स, अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को अपने उच्चतम सुख के साथ संरेखित करते हैं। अपने ऊर्जा आवृत्ति को एक रेडियो डायल के रूप में कल्पना करें जो आपके दैनिक इंटरैक्शन और आंतरिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर आगे या पीछे बढ़ सकता है। आपके द्वारा सोचे गए प्रत्येक विचार, अनुभव की गई प्रत्येक भावना और महसूस की गई प्रत्येक शारीरिक संवेदना आपके प्रसारण को स्पष्ट या विकृत कर सकती है। अपने आवृत्ति की स्पष्टता बढ़ाने के लिए अपने विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बनना शुरू करें। जब नकारात्मकता या संदेह आपके प्रसारण को धूमिल करें, तो अपने मन को धीरे से अधिक उत्थानकारी और सकारात्मक विचारों की ओर मोड़े। जैसे ही आप अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, इस अभ्यास को अपनी भावनाओं तक विस्तारित करें। भावनाएं आपके ऊर्जावान संरेखन के शक्तिशाली संकेतक है। जब आप आनंद, शांति और प्रेम महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ अच्छी तरह से गूंज रही है। इसके विपरीत भय, गुस्सा या उदासी की भावनाएं आपके आवृत्ति में गड़बड़ी का संकेत दे सकती है। इन भावनाओं को बिना निर्णय के पहचानें, यह समझते हुए कि वे संकेत है, न कि अनिवार्यता। यह पहचान आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने की अनुमति देती है, धीरे धीरे अधिक संतुलित भावनात्मक अवस्थाओं की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही आप अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, इस अभ्यास को अपनी भावनाओं तक विस्तारित करें। भावनाएं आपके ऊर्जावान संरेखन के शक्तिशाली संकेतक है। जब आप आनंद, शांति और प्रेम महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ अच्छी तरह से गूंज रही है। इसके विपरीत भय, गुस्सा या उदासी की भावनाएं आपके आवृत्ति में गड़बड़ी का संकेत दे सकती है। इन भावनाओं को बिना निर्णय के पहचानें, यह समझते हुए कि वे संकेत है, न कि अनिवार्यता। यह पहचान आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने की अनुमति देती है, धीरे धीरे अधिक संतुलित भावनात्मक अवस्थाओं की ओर बढ़ते हुए। शारीरिक संवेदनाएं भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करती है। जब आप अच्छी तरह से संरेखित होते हैं, तो आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस कर सकता है, या जब नहीं होते हैं तो भारी और सुस्त। योग, ताई ची या बस सचेतन श्वास जैसी प्रथाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय निकालें। ये प्रथाएं न केवल आपकी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि ऊर्जा अवरोधों की रिहाई में भी योगदान देती है, जिससे आपकी कंपन आवृत्ति बढ़ती है।
यह सतत तालमेल और जागरूकता की प्रक्रिया आपको सशक्त बनाती है। जैसे जैसे आप अपनी सर्वोच्च ऊर्जा आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से संरेखित होते हैं, आप जीवन में संयोगों, सिंक्रोनिसिटीज में वृद्धि देखेंगे और ऐसे लोग, अनुभव और अवसर आकर्षित करेंगे जो आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। बाहरी संसार धीरे धीरे आपके आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब बन जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीने की शक्ति कितनी गहरी है। इस प्रकार अपनी ऊर्जा के साथ यह सचेत संबंध आपको उस जादुई अवस्था में पहुंचाता है जहां आप सृष्टि की लय में जीते हैं, अपनी पूर्ण संभावनाओं और गहरी आनंद की अनुभूति के साथ। अध्याय 7, ऊर्जा नियंत्रण में संकल्प, इंटेंशन की भूमिका। ऊर्जा नियंत्रण के क्षेत्र में संकल्प एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो अमूर्त ऊर्जाओं को ठोस परिणामों में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया आपके व्यक्तिगत ऊर्जा हस्ताक्षर, एनर्जी सिग्नेचर, अर्थात वह विशिष्ट कंपन जो प्रत्येक व्यक्ति से निकलती है, के साथ गहरे संबंध से शुरू होती है। इस ऊर्जा हस्ताक्षर की समझ ही आपकी ऊर्जा को वांछित परिणामों की ओर प्रभावी रूप से निर्देशित करने का पहला चरण है। संकल्प केवल एक विचार या इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रतिबद्धता है जो मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर कार्य करता है। यह आपकी ऊर्जा को किसी विशेष आवृत्ति पर केंद्रित करने की एक सचेत क्रिया है, जैसे रेडियो को किसी खास स्टेशन पर ट्यून करना। जब आप एक स्पष्ट और केंद्रित संकल्प स्थापित करते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो उसी आवृत्ति की ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से आकर्षित करती है। यह एक शक्तिशाली संकेत भेजने के समान है, जो ब्रह्मांड को बुलावा देता है कि वह आपके उद्देश्य के अनुरूप ऊर्जाओं को आपके पास भेजे। जैसे जैसे आप अपने संकल्पों को परिष्कृत करते हैं, उन्हें जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ भरना आवश्यक होता है। संकल्प की शक्ति उन भावनात्मक और मानसिक ऊर्जाओं द्वारा बढ़ाई जाती है जिन्हें आप उसमें निवेश करते हैं। यह भावनात्मक चार्ज संकल्प को ऊर्जावान बनाता है, जिससे यह केवल कल्पना नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत शक्ति बन जाता है। आपके संकल्प की पूर्ति में आस्था, फेथ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उस अंतर को पाटती है जो संकल्प स्थापित करने और उसके परिणामों को साकार देखने के बीच होता है। आस्था का मतलब है कि आप उन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं जो आपके इरादों के अनुसार ब्रह्मांड को आकार दे रही है, बिना संदेह या संकोच के। संदेह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है, जबकि विश्वास उसे सशक्त बनाता है। जब एक संकल्प स्पष्टता, भावना और विश्वास से भरपूर होता है, तो वह आवश्यक लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगता है। ये संयोग जैसे प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपके संकल्प की कंपन से उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा को इरादे से नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर अवलोकन और समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, आप अपने दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट कर पाते हैं, या तो ऊर्जा को और केंद्रित करते हैं या अपने इरादों को नए रूप में ढालते हैं। यह सीखने और विकास की प्रक्रिया है, जिसमें हर कदम आपको यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रभावी संवाद कैसे किया जाए। अध्याय 8, कल्पना की शक्ति का उपयोग करना। कल्पना, विजुअलाइजेशन, एक शक्तिशाली मानसिक तकनीक है जिसमें आप किसी विशिष्ट परिणाम या परिदृश्य को स्पष्ट रूप से अपनी कल्पना में देखते हैं। यह आपकी सोच को एक चुंबकीय शक्ति में बदल देता है, जो आपके इच्छित परिणामों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगता है। यह केवल दिवास्वप्न देखने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा, केंद्रित अभ्यास है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखता है। जब आप अपने सपनों को पूरा होते हुए अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आप न केवल उनकी संभावनाओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं, बल्कि उन अवसरों को भी तुरंत पहचानने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऊर्जा संरेखन, एनर्जी अलाइनमेंट, इस अभ्यास का मूल सिद्धांत है। आपकी सोच की एक विशिष्ट ऊर्जा आवृत्ति होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वयं को एक सफल परियोजना का नेतृत्व करते हुए या एक सुंदर नया घर प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं,
तो आप अपने कंपन को इन परिणामों की ओर संरेखित कर रहे होते हैं। इस अभ्यास में निरंतरता और भावनात्मक गहराई आवश्यक है। जितना अधिक यह कल्पना वास्तविक महसूस होती है, उतना ही उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। भावनाएं इस प्रक्रिया में एक बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वे उच्च स्तरीय ऊर्जा कंपन उत्पन्न करती है, जो आपकी कल्पना को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। जब आप कल्पना करते हैं, तो केवल दृश्य नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं को भी महसूस करना जरूरी है, जैसे कि उस सफलता की खुशी, गर्व, संतोष या कृतज्ञता। कल्पना का अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह चुनें, जहां कोई विघ्न न हो। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को केंद्रित करें। फिर अपनी इच्छा को सबसे अधिक विस्तार से कल्पना करें, उसका वातावरण, ध्वनियाँ, खुशबुएं और सबसे अहम, उस पल में आपकी भावना। ये ही भावनाएं इस प्रक्रिया को ऊर्जा देती है। नियमित अभ्यास से आप न केवल अपने मानसिक फोकस को तेज करेंगे, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर एक गहन प्रेरणा भी महसूस करेंगे। आप उन अवसरों को पहचानने और उपयोग करने में अधिक सक्षम होंगे, जो पहले आपकी नज़र से छूट जाते थे। इस प्रकार, कल्पना केवल एक मानसिक छवि नहीं है, यह आपके मन और ऊर्जा को एक ऐसे वातावरण में ढालने की प्रक्रिया है, जो आपकी इच्छाओं को साकार करने में मदद करता है। यह अभ्यास आपको अवचेतन स्तर पर सशक्त बनाता है और आपकी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करता है, ताकि आप अपने जीवन में वही अनुभव ला सके जो आप गहराई से चाहते हैं। अध्याय 9। ऊर्जा प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ऊर्जा प्रवाह के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना आपके आंतरिक संसार को प्रतिबिंबित करने और उसे बढ़ाने की एक सचेत प्रक्रिया है। ऐसा स्थान बनाना जो आपकी इच्छाओं और संकल्पों की अभिव्यक्ति में सहायक हो, अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया की शुरुआत क्लटर को हटाने से होती है। जब आप अपने स्थान से उन वस्तुओं को हटा देते हैं, जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही या जो आपको खुशी नहीं देती, तो आप नई ऊर्जा और संभावनाओं के लिए जगह बना देते हैं। शांतिपूर्ण रंगों का चयन करना भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हल्के नीले, कोमल हरे और गर्म मिट्टी जैसे रंग मन और भावनाओं को शांत करते हैं, तनाव को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं। आपको वे रंग चुनने चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से मेल खाते हों और आपको आंतरिक शांति प्रदान करें। प्रकाश व्यवस्था भी ऊर्जा को प्रभावित करती है। नरम और फैली हुई रोशनी एक शांत वातावरण बना सकती है, जबकि तेज रोशनी आपको सक्रिय और प्रेरित कर सकती है। आपको अपने प्राकृतिक प्रकाश और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार प्रकाश का संतुलन स्थापित करना चाहिए। सुगंधों का उपयोग भी वातावरण को प्रभावित करने का एक गहरा साधन है। अगरबत्ती, मोमबत्तियां या आवश्यक तेलों की मदद से आप एक पवित्र और ऊर्जावान स्थान बना सकते हैं। लैवेंडर, चंदन और रोजमेरी जैसी सुगंधें न केवल हवा को शुद्ध करती है, बल्कि मन को शांत करने और आत्मा को ऊंचा उठाने का कार्य करती है। प्राकृतिक तत्वों, जैसे पौधों को शामिल करने से आप पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा से जुड़ते हैं। पौधे न केवल आपके स्थान की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वायुमंडल को शुद्ध करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह, क्रिस्टल्स ऊर्जा कार्य में सहायक हो सकते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है, जैसे एमेथिस्ट शांति के लिए, ब्लैक टूरमलाइन सुरक्षा के लिए और साइट्रीन समृद्धि के लिए। इन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रणनीतिक स्थानों पर रखें। अंत में, अपने स्थान में पवित्र प्रतीकों को जोड़ना उसे और अधिक ऊर्जावान बनाता है। ये प्रतीक आपके ध्यान और आत्मिक पथ से गहराई से जुड़े हो सकते हैं, जैसे धार्मिक मूर्तियाँ, मंडल या व्यक्तिगत वेदी, ऑल्टर। ये प्रतीक ध्यान और चिंतन के केंद्र बनते हैं और आपके उद्देश्य और आत्मा के बीच एक पुल का कार्य करते हैं। इस प्रकार, जब आप इन सभी पहलुओं को सोच समझकर अपने स्थान में शामिल करते हैं, तो आप केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक पवित्र और सशक्त क्षेत्र बना लेते हैं। यह सैंक्रेड स्पेस आपकी आंतरिक यात्रा में सहायक बनता है और आपकी ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करता है, जिससे आप अपने उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 10। ग्राउंडिंग और सेंटरिंग का महत्व। ग्राउंडिंग और सेंटरिंग ऊर्जा कार्य के क्षेत्र में मौलिक अभ्यास है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है,
जो एक पवित्र स्थान बनाना और बनाए रखना चाहता है। एक ऐसा स्थान जो न केवल उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि उसे स्थिर भी करता है। जब आप स्वयं को ग्राउंड करते हैं, तो आप धरती से जुड़ाव बनाते हैं, जो असीम ऊर्जा का स्रोत है। यह जुड़ाव आपके शरीर से नकारात्मक या अधिक ऊर्जा को बहने देता है और उसकी जगह धरती की स्थिर शक्ति को स्थानांतरित करता है। यह उस जहाज के लंगर डालने जैसा है, जो समुद्र की लहरों के बीच स्थिर रहता है। ग्राउंडिंग के लाभ गहरे हैं। धरती से जुड़कर आप चिंता और भावनात्मक थकान को छोड़ सकते हैं, जो असंतुलन और भ्रम की स्थिति को जन्म देती है। यह प्रक्रिया एक शांत स्थिति को बढ़ावा देती है, जिससे आप तनाव के क्षणों में भी संतुलित और स्थिर रहते हैं। ग्राउंडिंग का अभ्यास आसान हो सकता है, जैसे घास पर नंगे पांव चलना, बाहर ध्यान लगाकर धरती से जुड़ाव महसूस करना, या कल्पना करना कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही है और धरती की गहराई तक जा रही है। सेंटरिंग, जो ग्राउंडिंग से संबंधित है, लेकिन बाहरी बलों की बजाय आपके आंतरिक अवस्था पर केंद्रित होती है। यह अभ्यास आपके व्यक्तिगत ऊर्जा को आपके मूल स्व, आपके इरादों, लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित करता है। यह आपकी आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को एक सामंजस्य में लाता है, जिससे एक गहन उपस्थिति और जागरूकता प्राप्त होती है। जब आप सेंटर होते हैं, तो आप अधिक जागरूक होकर कार्य करते हैं और वे निर्णय लेते हैं जो आपके जीवन के गहरे उद्देश्य से मेल खाते हैं। यह बाहरी दुनिया के शोर को दूर करता है और आपको स्पष्टता और समझ के साथ प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। ग्राउंडिंग और सेंटरिंग एक साथ मिलकर आपको सजगता और उद्देश्य के साथ जीवन जीने में सहायता करते हैं। जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आप भीतर एक शांत और स्थिर आश्रय बनाते हैं, जो आपकी बाहरी दुनिया में भी प्रतिबिंबित होता है। अध्याय 11। ऊर्जा संतुलन के लिए चक्रों के साथ कार्य करना। जब आप ऊर्जा के संचालन के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करते हैं, तो 7 चक्रों की समझ और उनका संतुलन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित ऊर्जा केंद्र हैं, जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब ये चक्र संतुलित और अवरोध मुक्त होते हैं, तो वे स्थिरता, स्पष्टता और कल्याण की अनुभूति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, असंतुलन आंतरिक असंगति, भावनात्मक परेशानी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। चक्रों की यात्रा मूलाधार चक्र से शुरू होती है, जो रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है। यह चक्र स्थिरता और सुरक्षा की भावना के लिए जिम्मेदार है। यह आपके भौतिक जगत से जुड़ने का आधार है। जब यह संतुलित होता है, तो आप आत्मविश्वास से भरपूर और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि इसमें असंतुलन होता है, तो यह डर, चिंता या पैरों और पीठ के निचले हिस्से में शारीरिक समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। इसे संतुलित करने के लिए अपने रीढ़ के मूल में एक चमकती हुई लाल रोशनी की कल्पना करें, जो हर सांस के साथ फैलती है और आपको धरती से जोड़ती है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जो नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है। यह आपकी भावनात्मक और यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है और रचनात्मकता तथा जीवन के प्रति उत्साह को प्रभावित करता है। जब यह संतुलित होता है, तो आप जीवन को पूरी तरह से ऊर्जा और आनंद के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन जब यह अवरुद्ध होता है, तो अपराधबोध या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी महसूस हो सकती है। इसे सक्रिय करने के लिए अपने नाभि क्षेत्र में एक गर्म, नारंगी रंग की चमकती रोशनी की कल्पना करें, जो हर सांस के साथ फैलती है और आपके विचारों तथा गतिविधियों में कोमलता और प्रवाह लाती है। मणिपुर चक्र, जो पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, आपके आत्मबल और आत्मविश्वास का केंद्र है। यह आपको दुनिया में स्वयं को प्रकट करने की शक्ति देता है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो आप स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। लेकिन जब यह असंतुलित होता है, तो आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। इसे संतुलित करने के लिए अपने पेट के केंद्र से एक तेज पीली रोशनी की कल्पना करें, जो हर सांस के साथ उज्ज्वल और गर्म होती जाती है और आपको उद्देश्य तथा ऊर्जा से भर देती है। जैसे जैसे आप हर चक्र के साथ कार्य करते हैं और ध्यान,
कल्पना और श्वास तकनीकों को अपनाते हैं, आप अपने भीतर अधिक गहराई से संतुलन और सामंजस्य अनुभव करेंगे। ये अभ्यास न केवल चक्रों को संतुलित करते हैं, बल्कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह को सशक्त बनाते हैं, जिससे आप अपने भीतर और अपने चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करेगी जो आपके सर्वोत्तम हित में हों, जिससे आपका जीवन अधिक संतुलित और परिपूर्ण हो जाएगा। नियमित अभ्यास के माध्यम से आप इस संतुलन को बनाए रखना सीखेंगे और अपनी ऊर्जा के स्वास्थ्य को पोषित कर पाएंगे, जो आपके समग्र कल्याण और खुशी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्याय 12 ऊर्जा प्रक्षेपण और अवशोषण की कला। ऊर्जा प्रक्षेपण और अवशोषण में पारंगत होने की यात्रा उन प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है जो ऊर्जा संचालन की समझ पर टिके है। यह समझ इस बात पर आधारित है कि जीवन शक्ति, जिसे प्राण या ची भी कहा जाता है, का संतुलित प्रवाह और आदान प्रदान हमारे चक्रों के माध्यम से होता है। जब आप अपने ऊर्जा केंद्रों में संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आप जानबूझकर ऊर्जा को भेजने, प्रक्षेपित करने और आकर्षित करने, अवशोषित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जिससे आप अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ऊर्जा प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बाहर भेजना। यह ऊर्जा उपचार, अवसरों की सृष्टि या आत्मसुरक्षा के लिए उपयोग की जा सकती है। जब आप ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं, तो आप एक विशेष इरादे के साथ कल्पना करते हैं कि आपकी ऊर्जा शरीर से निकलकर वांछित प्रभाव उत्पन्न कर रही है। उदाहरण के लिए, किसी को उपचार प्रदान करते समय आप अपनी हथेलियों से गर्म, शांत करने वाली ऊर्जा बहते हुए कल्पना कर सकते हैं, जो उस व्यक्ति के शरीर और मन को शांति दे रही है। इसी तरह, अपने किसी स्थान की रक्षा के लिए आप एक प्रकाश की भाल की कल्पना कर सकते हैं, जो उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचा रही है। ऊर्जा अवशोषण इसके विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें आप बाहरी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। यह विशेष रूप से तब लाभकारी होता है जब आप मार्गदर्शन, ज्ञान या नव ऊर्जा की तलाश में होते हैं। ऊर्जा को प्रभावी रूप से अवशोषित करने के लिए आपको अपने चक्रों को खोलकर एक स्वागतयोग्य स्थिति बनानी होती है, जिससे वह ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर सके। उदाहरण के लिए, एक शांत प्राकृतिक स्थान की शांति को आत्मसात करना आपके भीतर संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकता है, या किसी पवित्र स्थल, जैसे मंदिर या पुस्तकालय, की ज्ञानमयी ऊर्जा को अवशोषित करना आपकी समझ और चेतना को बढ़ा सकता है। ग्राउंडिंग, स्थिरता, इस पूरी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आप न तो अपनी ऊर्जा का अत्यधिक व्यय करें और न ही स्वयं को बाहरी ऊर्जा से अभिभूत करें। इसके लिए एक सरल कल्पना तकनीक है। अपने पैरों से जड़ें निकलती हुई कल्पना करें, जो गहराई तक पृथ्वी में समा रही है और वहां से स्थिर तथा सुरक्षा देने वाली ऊर्जा को ऊपर खींच रही है। जैसे जैसे आप इन अभ्यासों में पारंगत होते जाते हैं, आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को अधिक संवेदनशीलता से अनुभव करने लगते हैं। यह जागरूकता आपको विवेक के साथ निर्णय लेने में सहायता करती है कि कब, कैसे और किन ऊर्जा स्रोतों से जुड़ना है। ऊर्जा प्रक्षेपण और अवशोषण की कला केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करने का साधन नहीं है। यह उस सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एक गहरे, संतुलित संबंध को पोषित करने का माध्यम है जो सबको जोड़ती है। यह संबंध आपको अधिक पूर्ण, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। एक ऐसा जीवन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से निर्देशित और समर्थित होता है। अध्याय 13 ऊर्जा संवेदन की कला में निपुणता। ऊर्जा संवेदन की कला में निपुण होना उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। जैसे जैसे आप इस क्षमता का विकास करते हैं, आप उन सूक्ष्म कंपनों और तरंगों को पहचानने लगते हैं जो हर वस्तु, स्थान और व्यक्ति को प्रभावित करती है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको केवल ऊर्जा को महसूस करने ही नहीं, बल्कि उसके प्रवाह के साथ सार्थक रूप से जुड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। ऊर्जा संवेदन की शुरुआत इस स्वीकारोक्ति से होती है कि सृष्टि की हर चीज ऊर्जा से ओतप्रोत है, चाहे वह रेत का एक कण हो या एक विशाल पर्वत। जब आप स्वयं को इन सूक्ष्म कंपनों के प्रति जागरूक बनाते हैं, तो आप ऊर्जा की भाषा को समझने लगते हैं।
यह समझ आपको न केवल अपने शरीर में बल्कि अपने वातावरण में भी ऊर्जा के प्रवाह और अवरोधों को महसूस करने की क्षमता देती है। यह उस धरती की धड़कन को सुनने जैसा है, पेड़ की लय को महसूस करने जैसा है और हवा के सूक्ष्म बदलावों को जानने जैसा है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा संवेदन क्षमता बढ़ती है, आपको यह बोध होता है कि आपका शरीर स्वयं एक शक्तिशाली एंटेना है, ऊर्जा को ग्रहण करने और प्रसारित करने वाला माध्यम। यह ज्ञान एक नई अनुभूति का द्वार खोलता है, जहां आप किसी ऊर्जा असंतुलन को उसके भौतिक या मानसिक लक्षण प्रकट होने से पहले ही अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई स्थान या व्यक्ति आपको भारी या हल्का महसूस कराता है, तो आप यह पहचान सकते हैं और तदनुसार अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं या सकारात्मक ऊर्जा के लिए खुल सकते हैं। ऊर्जा संवेदन की क्षमता को निखारने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। ये अभ्यास आपके मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे आप सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में टिके रहने में मदद करता है, जो ऊर्जा अनुभव के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमेशा अभी में घटित होता है। ध्यान आपको अपने अंतरतम स्वरूप और ब्रह्मांड से गहरा संबंध स्थापित करने में सहायक बनता है, एक ऐसा सेतु जो दृश्य और अदृश्य के बीच पुल का कार्य करता है। ग्राउंडिंग, पृथ्वी से जुड़ाव और शील्डिंग, ऊर्जा सुरक्षा जैसी तकनीकों को अपनाकर आप अपनी ऊर्जा संवेदन शक्ति को और भी सशक्त बना सकते हैं। ग्राउंडिंग पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा से आपको जोड़ती है, जो आपकी ऊर्जा धारणा को स्पष्ट बनाती है। शील्डिंग एक रक्षक ऊर्जा कवच बनाता है, जिससे आप विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में स्वयं की ऊर्जा अखंडता बनाए रख सकते हैं। जब आप इन कौशलों का अभ्यास और रिफाइनमेंट लगातार करते हैं, तो आप अपने चारों ओर की ऊर्जा के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं और अपने आंतरिक ऊर्जा संतुलन को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यह संतुलन आपको प्रत्येक क्षण को पूरी तरह जीने की शक्ति देता है, उस प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य बनाकर जो ब्रह्मांड में सतत चलता रहता है। इस गहन जुड़ाव के माध्यम से आप जीवन की आपसी संबद्धता को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, जिससे आप अधिक जागरूकता, उद्देश्य और सच्चाई के साथ जीने में समर्थ होते हैं। अध्याय 14, ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए श्वास अभ्यास का उपयोग। श्वास अभ्यास, ब्रेथवर्क में अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना आपके आंतरिक स्वरूप को रूपांतरित करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। इस परिवर्तनकारी शक्ति की जड़ उस लयात्मक प्रक्रिया में छिपी है, जो श्वास लेने और छोड़ने में निहित है। यह लय आपके शरीर की ऊर्जा को पुनर्संतुलित करने और स्थानांतरित करने में सहायक होती है। जब आप अपने श्वास की लय में पूरी जागरूकता से जुड़ते हैं, उस हवा को महसूस करते हुए जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसे छोड़ रही है, तो आप उस जीवन ऊर्जा, प्राण ची, के संपर्क में आते हैं जो आपको जीवित रखती है। श्वास अभ्यास में आप जानबूझकर अपनी श्वास की गति और गहराई को बदलते हैं, ताकि आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकें। यह केंद्रित श्वास अभ्यास भावनात्मक रुकावटों और मानसिक अवरोधों को पिघलाने में मदद करता है, वे अवरोध जो अक्सर आपकी प्रगति या मानसिक शांति में बाधा बनते हैं। उदाहरण के लिए, धीमी और गहरी सांसें न केवल आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, बल्कि आपको एक चिंतनशील, ध्यानपूर्ण स्थिति में भी ले जाती है। यह मानसिक स्पष्टता लाती है और दबे हुए भावनाओं को धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करती है, जिससे तनाव और चिंता के स्तर में कमी आती है। हर गहरी, जागरूक सांस आपके शरीर की कंपनात्मक आवृत्तियों, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, को पुनर्संतुलित करने में सहायक होती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि सृष्टि की हर वस्तु और स्वयं मानव शरीर भी विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करता है, और ये आवृत्तियां हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है। श्वास अभ्यास द्वारा आप इन आवृत्तियों को सकारात्मक और उच्च ऊर्जा के साथ संरेखित कर सकते हैं। यह संरेखन आपके उच्चतर आत्म, हायर सेल्फ और आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता को जागृत करता है। जब आप नियमित रूप से श्वास अभ्यास करते हैं, तो कल्पना करें कि हर एक श्वास लेना, इन्हेलेशन, नई, ताजगी भरी ऊर्जा को आपके भीतर ला रहा है, और हर श्वास छोड़ना,
एक्सहलेशन, वह सब कुछ बाहर निकाल रहा है जो अब आपके लिए आवश्यक नहीं, जैसे पुरानी भावनाएं, तनाव या भ्रम। यह दृश्यात्मक अभ्यास श्वास को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया से ऊपर उठाकर एक गहरी आध्यात्मिक साधना में परिवर्तित कर देता है। समय के साथ यह अभ्यास न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में सुधार लाता है, बल्कि आपके मानसिक स्पष्टता, जीवन ऊर्जा और आंतरिक सामर्थ्य में भी गहन परिवर्तन लाता है। श्वास अभ्यास का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं, आपको अपनी सोच में स्पष्टता, तनाव से उबरने की क्षमता और अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ाव अनुभव होने लगता है। ये परिवर्तन आपको आत्मविकास, रूपांतरण और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं, एक ऐसे जीवन की ओर जो अधिक समृद्ध, अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण होता है। श्वास के माध्यम से आप जीवन के मूल सिद्धांत का उपयोग करते हैं, केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में खिलने के लिए। इस पद्धति को अपनाने के लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपकी इच्छा और भीतर झांकने की तत्परता ही पर्याप्त है। यही इसकी शक्ति है। इसकी सरलता में ही इसकी सबसे बड़ी गहराई छिपी है। अध्याय 15। आत्मसंदेह और भय पर विजय पाना। आत्मविकास और आध्यात्मिक वृद्धि की यात्रा में सचेत श्वास अभ्यास के माध्यम से अपने कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को पुनः समायोजित करना एक शक्तिशाली उपकरण है। यह अभ्यास न केवल आपके मन और शरीर को केंद्रित करता है, बल्कि आपके भीतर की आवाज से जुड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप गहरी और सचेत श्वास में लीन होते हैं, तो आप अपने अंतर्ज्ञान से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह जुड़ाव आत्मसंदेह और भय जैसे उन छायाओं को उजागर करता है जो अक्सर आपकी चेतना के कोनों में छिपी रहती है। ये भावनाएं आपकी सच्ची क्षमता या आत्ममूल्य की पहचान नहीं होतीं, बल्कि आपके अहंकार की उपज होती है। अहंकार अनिश्चितता से डरता है और आपको सुरक्षा की भावना देने के लिए डर और संदेह उत्पन्न करता है। इन सीमित करने वाली भावनाओं से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले इनकी उपस्थिति को स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें नियंत्रित करने दें, बल्कि उन्हें बाहरी तत्व की तरह देखें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। एक प्रभावी तकनीक है केंद्रित श्वास अभ्यास। हर सांस के साथ शक्ति और उद्देश्य की स्पष्टता को ग्रहण करें और हर श्वास छोड़ते समय भय और संदेह को छोड़ दें। कल्पना करें कि ये डर आपकी सांसों के साथ शरीर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे आपका आध्यात्मिक बोझ हल्का हो रहा हो। हर बार इस प्रक्रिया को दोहराते हुए कल्पना करें कि आप नकारात्मक ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं और प्रकाश और सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं। खुद को एक गर्म और शांतिपूर्ण प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करें। यह प्रकाश आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है जो आपके भीतर फैल रहा है। हर अनिश्चितता से भरा कदम भी एक विकास का अवसर है। यह अभ्यास आत्मजागरूकता को गहराता है और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्याय 16। ऊर्जा के माध्यम से सकारात्मक संबंध आकर्षित करना। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को ऊर्जा के माध्यम से आकर्षित करने की यात्रा की शुरुआत आत्मसंदेह और भय जैसी भावनात्मक बाधाओं को दूर करने से होती है। ये भावनाएं सकारात्मक संपर्कों के प्रवाह में बाधा बन सकती है। स्वयं को समझने और चंगा करने की प्रक्रिया के दौरान आप स्वाभाविक रूप से आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम की भावना विकसित करते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को भी परिवर्तित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रकाश स्तंभ है, जिसकी रोशनी तब और स्पष्ट और शक्तिशाली होती जाती है जब आप अपने भीतर की बाधाओं को हटाते हैं। यह उन्नत ऊर्जा चुंबकीय बन जाती है और उन्हीं लोगों को आकर्षित करती है जो समान आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। इस प्रक्रिया से आपके आसपास एक सहायक समुदाय या ट्राइब बनता है। वे लोग जो आपके मूल्यों, दृष्टिकोण और आत्मजागरूकता को साझा करते हैं। जैसे जैसे आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित होते हैं, वैसे वैसे वे संबंध जो आपके सर्वोच्च हित में नहीं हैं, स्वतः दूर होने लगते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखती है और उसे उन संबंधों में निवेश करने में मदद करती है जो वास्तव में पोषक और सहयोगी होते हैं। इस ऊर्जा आधारित दृष्टिकोण को अपनाने से आपके जीवन में समकालिक घटनाएं, सिंक्रोनिसिटीज,
घटित हो सकती है, जैसे कि संयोगवश सही समय पर किसी विशेष व्यक्ति से मिलना, अवसर प्राप्त होना या कोई सलाह मिलना जो आपके मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार, जब आप स्पष्ट उद्देश्य और आत्मप्रेम से भरी हुई ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो आप न केवल सहायक बल्कि रूपांतरणकारी संबंधों को आकर्षित करते हैं। अध्याय 17। ऊर्जा और साकार करने, मैनिफेस्टेशन, के बीच संबंध। ऊर्जा और साकार करने की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि आपके विचार, भावनाएं और इरादे ही आपके व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। यह ऊर्जा एक चुंबक की तरह कार्य करती है, जो विशिष्ट अनुभवों और परिणामों को आपकी ओर आकर्षित करती है। जब आप अपने इच्छित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा आवृत्ति को उस परिणाम के अनुरूप बना लेते हैं। यह समरूपता साकार करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह प्रक्रिया एक प्रतिध्वनि, रेजोनेंस, के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क एक विशेष आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपकी भावनाओं और विचारों की आवृत्ति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो सकारात्मक परिणामों से मेल खाती है। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो आप अवांछनीय परिणामों को आकर्षित कर सकते हैं। इस ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने का पहला कदम है आत्मजागरूकता। ध्यान, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इरादों की स्पष्टता भी अत्यंत आवश्यक है। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा संकेत भी अस्पष्ट होते हैं। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आपकी ऊर्जा अधिक केंद्रित हो जाती है और आप उस लक्ष्य के साथ बेहतर प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनी कल्पना में देखते हैं, तो यह अनुभव अधिक वास्तविक महसूस होता है और आपके मस्तिष्क में सक्रिय तंत्रिकाएं उन घटनाओं के अनुरूप काम करती है, मानो वे अभी घट रही हों। भावनात्मक संरेखन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद, कृतज्ञता जैसे सकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा को ऊंचा करती है और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। इस प्रकार, जब आप अपनी ऊर्जा को जागरूकता और उद्देश्य के साथ संचालित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को साकार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अध्याय 18। ऊर्जा के माध्यम से मूड और उत्पादकता को बढ़ाना। आपकी दैनिक ऊर्जा का स्तर आपके मूड और उत्पादकता पर सीधा प्रभाव डालता है। जब आपकी ऊर्जा उच्च होती है, तो आप अपने कार्यों को उत्साह और रचनात्मकता के साथ करते हैं, जबकि ऊर्जा की कमी से आप सुस्त और अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन और आपके आसपास का वातावरण। उदाहरण के लिए, खराब नींद, तनाव, निष्क्रिय जीवन शैली या नीरस वातावरण आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, जबकि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन तकनीकें और प्रेरणादायक वातावरण आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे लेकिन प्रभावी परिवर्तन करना शुरू करें, जैसे समय पर सोना, थोड़ी कसरत करना, पोषणयुक्त आहार लेना और पर्याप्त पानी पीना। इसके साथ साथ अपनी गतिविधियों और परिवेश के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर भी ध्यान दें। जो कार्य आपको आनंद देते हैं, जैसे शौक, प्रियजनों के साथ समय बिताना या प्रेरणादायक प्रोजेक्ट्स पर काम करना, वे स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपका कार्यक्षेत्र या घर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना भी आपके मूड और कार्यक्षमता को सुधार सकता है। जैसे जैसे आप ये बदलाव करते हैं, आप मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्फूर्ति में वृद्धि महसूस करेंगे। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। जब आप अपनी ऊर्जा का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, तो आप एक अधिक जीवंत, उद्देश्यपूर्ण और लचीले व्यक्ति में बदल जाते हैं, जो चुनौतियों से नहीं डरता बल्कि उन्हें अवसरों में बदलना जानता है। अध्याय 19। दैनिक ऊर्जा अभ्यास विकसित करना। जब आप बेहतर स्वास्थ्य और बढ़ी हुई जीवन शक्ति की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं,
तो दैनिक ऊर्जा अभ्यास विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह अभ्यास केवल एक दिनचर्या नहीं, बल्कि लचीलापन और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबद्धता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप हर दिन अपने श्रेष्ठ स्वरूप की ओर एक कदम और बढ़े। प्रत्येक दिन किसी निर्धारित समय पर इस अभ्यास को करने का निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप सुबह की ताजगी, दोपहर की शांति या रात की नीरवता चुनें, नियमितता ही कुंजी है। यह नियमितता आपके जीवन में एक लय स्थापित करती है, जिससे यह अभ्यास एक स्थायी हिस्सा बन जाता है, जो आपके संपूर्ण कल्याण को बढ़ावा देता है। अपने अभ्यास की शुरुआत आधारभूत तकनीकों से करें जो आपको जमीन से जोड़ती है और केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए, गहरी सांस लेना एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। इसमें गहराई से सांस लेकर अपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भरना और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ना शामिल है। यह तकनीक तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाकर आपको ऊर्जा प्रदान करती है और मन को साफ करती है। ध्यान, मेडिटेशन, एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह आपको माइंडफुलनेस और फोकस विकसित करने में मदद करता है। प्रतिदिन कुछ मिनटों के ध्यान से शुरुआत करके आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं और मन की शांति एवं स्पष्टता को बढ़ा सकते हैं। समय के साथ यह अभ्यास आपकी भावनात्मक सहनशक्ति और आंतरिक शांति को और मजबूत करेगा। योग, जिसमें शारीरिक मुद्राएं, श्वास प्रश्वास और ध्यान शामिल होते हैं, एक संपूर्ण ऊर्जा अभ्यास है। आसान से आसान योगासन भी आपके शरीर को खींचते और मजबूत करते हैं, साथ ही मन को शांत करते हैं। जब आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह न केवल लचीलापन और संतुलन बढ़ाता है, बल्कि शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को भी बेहतर करता है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों में सहज होते हैं, आप अपने अभ्यास में दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, को शामिल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है उस सकारात्मक परिणाम की कल्पना करना जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करते समय मन को आपके लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित किया जाता है। अफर्मेशंस वे सकारात्मक, सशक्त वाक्य होते हैं जो आप स्वयं से दोहराते हैं, जिससे आत्मविश्वास और प्रेरणा को मजबूती मिलती है। ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग का प्रयोग जैसे ट्यूनिंग फोर्क, सिंगिंग बाउल या शांत संगीत भी आपके ऊर्जा अभ्यास को बढ़ावा दे सकते हैं। इन ध्वनियों के कंपन आपके शरीर की ऊर्जा आवृत्तियों को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और आत्मचिकित्सा में सहायता मिलती है। अपने अभ्यास को विकसित करते समय धैर्य और कोमलता रखें। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। यही छोटी जीतें मिलकर बड़े परिवर्तन लाती है। याद रखें, उद्देश्य परिपूर्णता प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक जीवंत और ऊर्जा से भरे हुए संस्करण की ओर बढ़ना है। अध्याय 20, ऊर्जा के संचालन के लिए उन्नत तकनीकें। जब आप ऊर्जा संचरण की दुनिया में गहराई से प्रवेश करते हैं, तो दैनिक अभ्यास को उन्नत तकनीकों के साथ समृद्ध करना गहरे रूपांतरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहरे जुड़ाव की ओर ले जाता है। इन परिष्कृत तरीकों में इरादे के साथ किया गया विजुअलाइजेशन विशेष रूप से प्रभावशाली है। यह तकनीक आपके मन की आंखों में किसी इच्छित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करने और उसमें अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और इरादा समाहित करने से जुड़ी होती है। केवल दृश्य की कल्पना करना ही नहीं, बल्कि उस लक्ष्य से जुड़े भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वयं को किसी शांत वातावरण में कल्पना करें और उस शांति की भावना को अपने भीतर समाहित होने दें। यह अभ्यास आपके कंपन को उस परिणाम से मेल कराने में मदद करता है, जिससे वह वास्तविकता बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक और शक्तिशाली तकनीक है पवित्र ज्यामितीय आकृतियों, सेक्रेड ज्योमेट्रीज, का उपयोग। ये विशेष आकार और पैटर्न हैं जिन्हें विभिन्न संस्कृतियों में पवित्र माना गया है और इनमें शक्तिशाली ऊर्जा गुण होते हैं। आप इन आकृतियों, जैसे फ्लावर ऑफ लाइफ, को कल्पना में देख सकते हैं या उन्हें कागज पर बना सकते हैं। इन पर ध्यान करना आपके कंपन को बढ़ा सकता है और आपको ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम के साथ संरेखित कर सकता है। ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग, भी एक प्रभावशाली माध्यम है। यह तकनीक शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों
के साथ कंपन करने वाली विभिन्न ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करती है, जिससे हीलिंग और ऊर्जा संतुलन में मदद मिलती है। इसमें तिब्बती सिंगिंग बाउल, ट्यूनिंग फोर्क्स या विशेष फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाली रिकॉर्डेड ध्वनियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी शरीर और आत्मा के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, रुकावटों को दूर करती है और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाती है। इन उन्नत तकनीकों को अपनाने में नियमितता और धैर्य बेहद आवश्यक है। जैसे जैसे आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को संचालित करने और समझने की क्षमता को बेहतर अनुभव करते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूइशन, बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा को समझने की क्षमता स्पष्ट हो रही है और आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे सामंजस्य में आ रहे हैं। यह यात्रा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, में भी योगदान देती है। ऊर्जा एक सदा उपस्थित और गतिशील शक्ति है, जो हमारे अस्तित्व के हर स्तर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, को प्रभावित करती है। इस ऊर्जा से जुड़ने का पहला कदम है जागरूकता। अपने भीतर और चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करना सीखें। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें कि ये ऊर्जाएं आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं, आप अपने जीवन के चुनावों को बेहतर तरीके से निर्देशित कर सकते हैं। इसके बाद आता है सक्रिय रूप से ऊर्जा के साथ संलग्न होने का चरण। इसमें यह समझना शामिल है कि अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और शक्तिशाली बना सकते हैं। जब आप ऊर्जा को केवल एक अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप अपने और अपने समुदाय के लिए रूपांतरणकारी परिवर्तन ला सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।